आइए शुरुआत करते हैं बीज बैंक की और एक अनोखी सेवा जो एक बहुत बड़ा रूप लेगी भविष्य में। छोटे छोटे दाने आपकी प्रकृति को संवारेंगे, आपके वातावरण को शुद्ध करेंगे और आप सभी धीरे धीरे प्रकृति के गुणों से, प्रकृति के आशीर्वाद से माला माल हो जाएंगे। आओ पेड़ लगाकर पाले हम। आज बड़ा खुशी का दिन है। हमारी कृषि आइकन सोसाइटी भिवाड़ी, आप देखेंगे पहली सोसाइटी ऐसी है भिवाड़ी की जिसके गेट पर बरगद, पीपल, नीम के बहुत सारे पेड़ हैं। और यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं बीज बैंक की। बीज बैंक का मतलब है जो भी हम फल घर में खाएंगे और इतना स्वादिष्ट लगेगा तो मन में विचार आएगा क्यों नहीं इसका पेड़ हो, और उसका पेड़ जब बढ़ पाएगा जब उस बीज को हम बोएंगे। तो यहाँ सोसाइटी में हम शुरुआत करेंगे बीज बैंक की। सब अपने घरों से बीज लेके आएंगे और इसमें डाल देंगे। और ये जेठ का महीना है, भगवान का सिस्टम ऐसा है, अभी सारे बीज दे रहे हैं, सब पेड़ों के बीज पक रहे हैं। इसके बाद बारिश आएगी, फिर उनको उगाने के लिए पानी देंगे और फिर उसके बाद मौसम ठंडा होता चला जाएगा। जो बीज उगेगा वो बड़ा होने लग जाएगा और पेड़ बन जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो आसपास, ये सभी एक बीज का ही रूप है जो आज इतने बड़े हो गया पेड़। दूसरा, हमारी सोसाइटी में हो सकता है अभी 30-35 तरह के पेड़ हों, लेकिन जब ये बीज बैंक का रूप बड़ा होगा तो यहाँ 500 तरह के पेड़ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम दिखाएं तो हमारे पास अभी ये विदारा का बीज है। विदारा की बेल का पत्ता किलो से डबल होता है और इसकी आप कवर्ड पार्किंग बना सकते हो। इस सोसाइटी में ऐसा उदाहरण भी है, जब अंडरग्राउंड पार्किंग जाते हैं तो एक साइड में बेल लगी हुई है मधुमालती और एंगल लगी हुई है, वहाँ इस बेल को लगाएंगे और वो पूरी कवर्ड हो जाएगी और कोई देखेगा तो महसूस करेगा कि ऐसा हम भी कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आम की गुठली है। अब आप देखोगे इस गुठली को देख कर पता लग रहा है कि हर एक अलग अलग पेड़ है और अलग अलग वैरायटी के हैं। अब ये जब बड़ा होगा, जब आम लगेगा तो हमारे को पता लगेगा कि ये किस वैरायटी का था। ये देखो, ये गुठली छोटी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है ना। और हो क्या रहा है, ये जो हम लेके आए हैं ये भविष्य में कूड़े में ही जाना है और हो सकता है ये कोई पेड़ ना बने, लेकिन आप सब ये कर कमलों से ये एक पेड़ बनेगा। तो इस इतने बड़े कार्य की शुरुआत हम हमारे यहाँ बड़े भाई हैं मनोज भाई साहब, इनसे करवाएंगे। ये है जंगली तुलसी और मरवा भी बोलते हैं इसको, और ये इसका बीज है। और इसकी महक, यदि आपने सुबह 2 पत्ते अपनी जेब में डाल दिए तो पूरा दिन मरवे की तरह महकते रहोगे। चटनी बनती है और इसकी चटनी जो लगातार खाएगा कैंसर नहीं होगा, ये परफेक्ट है। अभी आपकी सोसाइटी में देखो भूमि आवड़ा है, ये भूमि आवड़ा है, ये लीवर के लिए होता है। इसके यहाँ आवड़े लगे हुए हैं, छोटे छोटे आवड़े लगे हुए हैं। यदि खाली पेट इसके पत्ते खाते हैं तो लीवर की समस्या नहीं रहेगी। अभी मैं आग्रह करूंगा प्रधान जी से, भाई साहब से, ये इस शुभ कार्य की शुरुआत करेंगे। आओ आप अपने हाथ में ले लो, सभी ले ले बीज, आ जाओ। हाँ, सभी बीज ले लो, आप सभी बीज ये और रहेगी। लो भाई, सभी बीज ले लो अपने हाथ में ना, बांट लो सबको ना। और यूँ कहते हैं जो अपने हाथ से बाग लगाता है वो भाग्यशाली होता है। बीज बैंक स्टार्ट कर रहे हैं लोग साहब। हरित क्रांति होगी, पूरा हरा भरा कर दें। ये बच्चे को दो, मेरे पास आ गए, इधर तो मिल गया। अरे तू आ जा, कोई नहीं कोई नहीं। हाँ बोलो भाई, भाई डालते रहो। ये संजोग से हो सकता है महीने के बाद हम यहाँ से 1000 बीज लेके जाएंगे और वो 1000 बीज की कितनी तकनीकी होंगी आप देखोगे कि आपके सोसाइटी में 500 तरह के पेड़ आपके ही बीज के होंगे। और जब उनका स्वाद होगा तो आपको पता लगेगा यार मैं ये लखनऊ से लेके आया था और मैंने इसका बीज बोया था।
और अब यदि हमारे को पौधा लगाने की बात करें तो हमारी इच्छा है पौधा लगाने की, तो हम नर्सरी जाएंगे कि यार वहाँ से एक पेड़ लेकर आए। फिर वहाँ से पूछेंगे यार ये आम का पेड़ है, इसका लगेंगे, कैसे लगेंगे, नहीं लगेंगे। लेकिन जो भी फल आपने खाया है उसका आपने पता कैसा टेस्ट था उसका, और कैसे उसके फल थे, और फिर यही बड़ा रूप ले लिया। और मैं आप सबका बड़ा आभारी हूँ, आपने अपना कीमती समय इस काम के लिए दिया, और ये कितना बड़ा रूप लेगा। भिवाड़ी की पहली सोसाइटी है जहाँ बीज बैंक का शुभारंभ हुआ है। मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि आप सभी माता बहनों को इसके लिए ज़रूर बोलना, और ये कितना बड़ा रूप लेगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है, जो बीज अपने आप जन्म लेता है उसमें गुण सबसे ज़्यादा होते हैं, वो खानदानी होता है। बहुत बढ़िया। जो नर्सरी में होता है, जितनी बार आपको शिफ्ट करते हो पेड़ को, उतनी बार उसके खानदानी गुण कम होता है। जैसे कि जो बच्चे झुग्गियों में जन्म लेते हैं वो कोई बीमार नहीं होते हैं, क्योंकि जमीन से जुड़े होते हैं और सभी वातावरण को वो झेलते हैं। उदाहरण के लिए आपका जो पीपल है, बड़ है, शीशम है, जो दीवार में या कहाँ जन्म ले ली, आप उखाड़ दो उसको कहीं और लगा दो, उसके बाद फिर जन्म लेगा। क्योंकि नर्सरियों में और कई जगह जो बीज लगाए जाते हैं उनको थोड़ा सा केमिकल डाल के और उनको तैयार किया जाता है, जिसके कारण उसके गुण कम हो जाते हैं। फिर उनको मौसम से बचाया जाता है, ज़्यादा गर्मी से, ज़्यादा सर्दी से। लेकिन जो अपने आप जन्म लेता है वो वातावरण की टक्कर लेता है और वो झेलता है, वो इतना ताकतवर होता है कि वो किसी भी मौसम से नहीं डरता। जितने भी हाइब्रिड पेड़ हैं, हाइब्रिड का मतलब है खानाबदोश, खानदानी गुण कम हो गए, वो तेज गर्मी, तेज सर्दी, तेज बारिश और तेज आंधी नहीं झेल पाएंगे। आप देखना, जब तेज गर्मी में कोई पेड़ सूख रहा है तो उसका कारण यही मिलेगा, तो पेड़ फट गया तो कारण उसका यही मिलेगा। तो आज से हम सब आह्वान करेंगे कि हमारे घर जो भी फल आएंगे हम इस बीज बैंक में डालेंगे, है जी? बिल्कुल, सभी ऊपर हाथ करें ऐसे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरे साथ बोलेंगे। आज से हम ये आह्वान करते हैं, आज से हम आह्वान करते हैं, हमारे घर जो कोई फल आएगा, हमारे घर जो उसका बीज इस बीज बैंक में डालेंगे, इस बीज बैंक में डालेंगे, डलवाएंगे और डलवाएंगे और संदेश भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरित क्रांति की शुरुआत क्रेस आइकन से। वेरी बिल्कुल बिल्कुल। ये अध्यक्ष के प्रयास छोटे मोटे चलते रहेंगे।